हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था प्रिंस इबो को जान को किस करने से रोकता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। जान कुछ नहीं बोलता, लेकिन अपने दोनों हाथों से अपनी बॉडी को रैप कर लेता है। ये देखकर इबो अपनी आंखें रोल करता है। इबो समझ जाता है कि उसका बेटा ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उसकी मदर सिर्फ उसी की है। इबो इरिटेट होते हुए कहता है, ऑफ कोर्स वो मेरे जैसा ही होगा। फिर इबो कहता है, लेट्स गो लिटिल ब्राट, मेरे मेट को नींद की ज़रूरत है। इबो जैसे ही जान को गोद में उठाने लगता है, तभी जान 1 सेकंड में भागना शुरू कर देता है और इबो वहीं खड़ा रह जाता है। कुछ सेकंड्स के बाद इबो शॉक से बाहर आता है। फिर वो भी जान के पीछे भागने लगता है। कॉटेज के पास पहुंचकर जान खिड़की से अंदर चला जाता है और फिर इबो भी खिड़की से अंदर आ जाता है। अब इबो कहता है, डोंट लीव, पहले मेरे मेट को चेंज करने दो, नहीं तो वो उठ जाएगा। तब प्रिंस वहीं खड़ा रहता है। इबो वेट टॉवल से जान के फेस और बॉडी को साफ करता है। फिर वो जान के कपड़े भी चेंज कर देता है। तभी अचानक से जान अपनी आंखें बंद कर लेता है और नीचे गिरने लगता है, पर इबो तभी उसे पकड़ लेता है। फिर इबो जान को बेड पर लेटा देता है। फिर इबो कहता है, तुम मेरे ब्रेव क्वीन हो और वो भी मेरा ब्रेव प्रिंस है। ये कहकर वो जान के माथे पर किस करता है और कॉटेज के बाहर चला जाता है। फिर इबो रॉयल बिटा कुवन से कहता है, इस बार अच्छे से उसका ध्यान रखना, अब मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो महल की तरफ भागने लगता है। अब इबो महल के अंदर आ जाता है। इस टाइम जेनेलिया विस्की का गिलास हाथ में लेकर सोफे पर बैठी होती है। इबो कहता है, तुम अभी तक नहीं सोई? तब जेनेलिया कहती है, तुम हमेशा मुझे माय डियर मेट कहते हो। तब इबो कहता है, ओ माय मिस्टेक माय डियर। वो इतना ही कह पाता है कि जेनेलिया जल्दी से उसके पास आकर उसे एक चांटा मारती है। इबो तब नीचे देखने लगता है। ये देखकर जेनेलिया स्मर्क करती है और सोचती है कि उसका लॉयल डॉग अभी भी पहले जैसा ही है। पर कुछ सेकंड्स में ही इबो की बॉडी से रेड और ब्लैक स्मोक निकलने लगती है। अब इबो धीरे धीरे ऊपर देखने लगता है तो उसकी एक आंख रेड और दूसरी ब्लैक होती है, जिसे देखकर जेनेलिया कांपने लगती है। लेकिन फिर भी वो कहती है, आई नो तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे। तभी लाइकन वांजी कहता है, डोंट क्रॉस एनी लिमिट माय डियर मेट, मैं अब लाइकन किंग वांगीबो हूँ, ना कि 18 साल का हेल्पलेस लड़का। फिर जेनेलिया डरते हुए कहती है, यस माय मेट इज सो पावरफुल नाउ। लेकिन इसके बाद भी इबो नॉर्मल नहीं होता। फिर जेनेलिया ना चाहते हुए भी इबो के सामने अपना सिर झुका देती है। ये देखकर इबो नॉर्मल हो जाता है। तब जेनेलिया इबो का हाथ पकड़ते हुए कहती है, तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं ही तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच। एनीवे, अब मेरे प्यार के बदले में तुम्हें मुझे एक महल गिफ्ट में देना होगा। तभी अचानक से इबो को जान की कही सारी बातें याद आने लगती हैं। इबो सोचता है, ये भी कितनी अजीब बात है, मैं जान को कितनी सारी चीज़ें गिफ्ट में देना चाहता हूँ, लेकिन जान उनमें से कुछ नहीं लेता। और यहाँ मेरी पहली मेट ने फिर से अपनी डिमांड्स शुरू कर दी। तब इबो हंसते हुए कहता है, चलो अब चलते हैं, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ दे दूंगा। ये कहकर इबो जेनेलिया को महल से बाहर ले आता है। फिर इबो जेनेलिया को महल के पीछे वाले गार्डन की तरफ ले जाने लगता है। जेनेलिया को अब सब कुछ याद आने लगता है। तभी इबो जेनेलिया का हाथ छोड़कर गार्डन के अंदर चला जाता है। तब जेनेलिया कहती है, तुम पहले क्यों चले गए? यहाँ आओ और मेरा हाथ पकड़ो, क्या पता मुझे फिर से शौक लग जाए।
इबो कहता है, नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो आओ। तब जेनेलिया डरते हुए एक कदम गार्डन के अंदर रखती है। तभी उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है। तभी जेनेलिया कहती है, देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना। तब इबो कहता है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। तब जेनेलिया सेडक्टिवली कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ, लेट्स गो बेबी, चलो एक साथ सोते हैं, शायद आज रात हमें एक हो जाना चाहिए। इतने सालों में इबो और जेनेलिया के बीच में कभी फिजिकल रिलेशन नहीं बने थे। इबो ने कभी भी इसके लिए नहीं कहा था और जेनेलिया ने भी कभी इसके लिए ट्राई नहीं किया। लेकिन आज जेनेलिया के मुंह से ये सब बातें सुनकर इबो को वॉमिट जैसा फील होने लगता है। लेकिन इबो अपने आप को संभालता है। इबो जल्दी से कहता है, नहीं नहीं, अभी नहीं, मुझे अभी तुम्हें कुछ और भी दिखाना है, तुम उसे देखकर बहुत खुश हो जाओगी। तभी जेनेलिया कहती है, वाओ, क्या वो एक डायमंड नेकलेस है? फिर इबो कहता है, वो तो इससे भी बढ़कर है। ये कहकर इबो जेनेलिया को अपनी गोद में उठा लेता है। अब जेनेलिया इबो की तरफ स्माइल करने लगती है। फिर इबो जेनेलिया को कॉरिडोर वाले रूम में ले जाता है, जिसे देखकर जेनेलिया डरने लगती है। इबो कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी, जो भी मैं तुम्हें यहाँ दिखाऊंगा तुम्हें वो बहुत अच्छा लगेगा। तब इबो जेनेलिया को टेबल के पास ले जाता है। इबो कहता है, रेडी? जेनेलिया स्माइल करते हुए कहती है, यस। फिर इबो टेबल के ऊपर से वेल को हटाता है। जेनेलिया जैसे ही टेबल की तरफ देखती है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर जेनेलिया गुस्से में कहती है, मुझे ये तो पता था कि तुमने अपने फादर को मार दिया, लेकिन ये नहीं पता था कि तुमने उसे शो पीस बना दिया। तुम मुझे ये क्यों दिखा रहे हो? फिर इबो हंसते हुए कहता है, इन्हें जिंदा करो जेनेलिया, सिर्फ मेरा ट्रू मेट ही इन्हें जिंदा कर सकता है। तुम मेरी ट्रू मेट हो, इन्हें जिंदा करो, मैं इन्हें फिर से मारना चाहता हूँ। ये सुनकर जेनेलिया डर जाती है। जेनेलिया कहती है, क्या क्या, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम इसे जिंदा क्यों करना चाहते हो? तभी इबो कहता है, मैं इन्हें फिर से मारना चाहता हूँ, फिर से कितना मजा आएगा ना। ये सुनकर जेनेलिया रोने लगती है। फिर जेनेलिया कहती है, ओह, अब मुझे पता चला, जब उस एल्डर ने कहा था कि मुझ में और जान में से एक तुम्हारा मेट नहीं है, तो तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो। माय इबो, मैंने कितने सालों तक तुम्हारा इंतजार किया। मैं वहाँ अकेली थी, मुझे वहाँ टॉर्चर किया गया, और अब तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो। फिर इबो कहता है, अगर तुम टॉर्चर होती तो मुझे भी सारी पेन फील होती जेनेलिया। ये सुनकर जेनेलिया जल्दी से कहती है, लेकिन मैंने टॉर्चर होने से पहले ही स्पेल बना ली थी ताकि तुम्हें कुछ फील ना हो सके। अब इन सब बातों को छोड़ दो इबो, तुमने आज मुझे बहुत हर्ट किया। तुम उस लड़के के लिए मुझ पर डाउट कर रहे हो। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। फिर इबो कहता है, जेनेलिया, अगर तुम सच में हर्ट होती तो मुझे ये भी फील होता, लेकिन मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। एनीवे, मेरे सो कॉल्ड फादर को जिंदा करो। तब जेनेलिया कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, पर मुझे पता चल गया है कि उस बास्टर्ड ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया है। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी शाहजान। तभी जेनेलिया वहां से जाने लगती है, पर इबो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी इबो कहता है, तुम्हें क्या लगता है उसे मारना इतना आसान है? अब इबो को और गुस्सा आने लगता है। वो जेनेलिया को खींचकर टेबल के पास ले जाने लगता है। तभी जेनेलिया चिल्ला कर कहती है, लीव मी इबो, आई एम वार्निंग यू, मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगी। ये सुनकर इबो रुक जाता है। तब जेनेलिया स्मर्क करते हुए कहती है, देखा, मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगी अगर तुमने मुझे डिसअबे किया बेबी। अब तुम्हें हर्ट फील हो रहा है ना? मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। मुझे पता है अब तुम्हारे दिल में दर्द होने लगा है। पर इबो
चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता रहता है। तब इबो सोचता है, जब जान ने उस टाइम हाफ शब्द ही रिजेक्ट का बोला था तो मेरे दिल में दर्द होने लगा था, पर अभी जेनेलिया ने पूरा शब्द बोल दिया, पर फिर भी मुझे बुरा क्यों नहीं लग रहा। अब इबो जोर जोर से हंसने लगता है। इबो फिर हंसते हुए कहता है, अब मुझे बस एक प्रूफ की और ज़रूरत है, और माय डियर मेट, तुम उसके लिए मना नहीं कर सकती। ये सुनकर जेनेलिया डर जाती है। फिर इबो जल्दी से जेनेलिया का हाथ पकड़ता है और एक सेकंड में टेबल के पास पहुंच जाता है। फिर इबो उसका हाथ उसके फादर के सिर पर रख देता है। ये देखकर जेनेलिया की आंखें बड़ी हो जाती है, पर 1 मिनट हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। फिर इबो उसका हाथ छोड़ देता है। अब इबो की बॉडी से रेड और ब्लैक स्मोक निकलने लगती है और उसकी आंखों का भी रंग बदल जाता है। इबो गुस्से में कहता है, मैंने अपनी पूरी लाइफ तुम पर बर्बाद कर दी, मुझे इसका एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तुमने ऐसा क्यों किया। फिर जेनेलिया हंसते हुए कहती है, ओह यू आर सच ए फुलिश बास्टर्ड, तुम्हें पहले नॉर्मल होना चाहिए, तुम्हें अभी बहुत कुछ सुनना है। इबो अब नॉर्मल हो जाता है क्योंकि वो सच में सब कुछ सुनना चाहता था। तभी इबो अपने हाथ से इशारा करता है और वहां खड़े 7 पिलर्स बड़े से आदमियों की शेप ले लेते हैं और उनके हाथ में हैमर होते हैं। फिर इबो कहता है, नाउ स्पीक। ये सुनकर जेनेलिया डर जाती है, पर फिर भी वो वहां शांत खड़ी रहती है। तब जेनेलिया अपना एक हाथ ऊपर करती है और उसके हाथ में एक वाइट बॉल बन जाती है। फिर जेनेलिया उस बॉल को तोड़ देती है। अब जेनेलिया हंसते हुए कहती है, सरप्राइज, अब मुझसे रोज सेंट की स्मेल नहीं आ रही है ना। अब इबो को जेनेलिया में से उसकी मेट की स्मेल नहीं आ रही थी। फिर इबो नीचे देखने लगता है। इबो सोचता है, सिर्फ इसके कारण मैंने अपने रियल मेट को कितना हर्ट किया। वो मेरा रियल मेट है और मैंने उसके साथ क्या कर दिया। इबो गुस्से में कहता है, एक्सप्लेन। अब जेनेलिया कहती है, मेरे पास कोई पावर नहीं थी और तुम शुरू से ही अलग थे, तुम्हें सिर्फ प्यार चाहिए था, इसलिए मेरे फादर और मैं एक पावरफुल विच के पास गए। उसने मुझे एक ऐसी सेंट बनाकर दी जिससे तुम्हें ऐसे लगे कि मैं ही तुम्हारी मेट हूँ और तुम मुझे अपनी मेट समझने लगे, और तुम्हारे मार्क के बाद मैं तुम्हें किंग बनने के लिए प्रेशर करने लगी, लेकिन तुम वीक और वर्थलेस थे। लेकिन जब तुम जेल में थे तो मैंने तुम्हारे फादर के साथ सोना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी मैं क्वीन नहीं बन सकी। ये सब पावर और थ्रोन का खेल है बेबी। जब तुम गेम में हो तो तुम्हें थ्रोन चाहिए, तो तुम्हें होर बनना ही पड़ता है। ये सुनकर इबो जेनेलिया की तरफ डिस्गस्ट से देखता है। इबो जल्दी से कहता है, तुम में और जान में बहुत फर्क है। जान को बिना होर बने ही क्रोन और थ्रोन दोनों मिल गए। फिर जेनेलिया कहती है, तो कहानी ये है, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ, लेकिन मुझे पावर चाहिए और तुम्हारी मदर को भी वही चाहिए। ये सुनकर इबो कहता है, वो मेरी मदर नहीं है। कोई मदर अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं फेंकती। तभी जेनेलिया कहती है, वाओ, मैं देख सकती हूँ तुम्हारे मेट ने तुम्हें अच्छा सिखाया है। एनीवे, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे वॉर की तैयारी भी करनी है। तुम्हारी मदर इस पैक में आने वाली है। तुम्हारा खुद का मेट तुम्हारे फादर को जिंदा करेगा। तुम्हारी ये इच्छा भी जरूर पूरी होगी। ये सुनकर इबो जेनेलिया की तरफ देखने लगता है। इबो जैसे ही पिलर को ऑर्डर देने लगता है, जेनेलिया वहां से भाग जाती है और अपनी सेंट को सब जगह पर फैला देती है ताकि इबो कंफ्यूज हो जाए। फिर जेनेलिया महल से बाहर आ जाती है और वहां इबो पिलर्स को कहता है, अपने क्वीन की रक्षा करना, अगर वो यहाँ आए तो भी रक्षा करना। इसके बाद इबो जेनेलिया के पीछे महल से बाहर आ जाता है। फिर जेनेलिया माइंड लिंक करके कार्मेली से कहती है, कार्मेली अटैक के लिए तैयार हो जाओ। कार्मेली कहती है, ओके।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।